सो हेलो ऑल ऑफ यू। अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अभी हम लोग इन्वेंटरी वैल्यूएशन कर रहे थे, जिसके अंदर पहला डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया था स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मेथड, जिसमें हमने स्पेसिफाई देख लिया था। ये मेथड जो होता था, पहला मेथड जो हम लोगों ने देखा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा ये किस जगह पे इस्तेमाल होगा। ये उस जगह पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे बॉस के लिए या हम लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना आसान है कि कौन सा प्रोडक्ट जो इशू हो रहा है वो कौन से यूनिट से जा रहा है। करेक्ट है ना? लेकिन अगर मान लीजिए किसी ऐसी बड़ी फैक्ट्री में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, किसी ऐसी बड़ी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हो जहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, स्पेसिफिकली बताना जरूर मुश्किल है कि कौन सा प्रोडक्ट पहले जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट किसमें से गया, वो बताना मुश्किल है। तो हम अपने स्टाफ को एक टेक्निक बताएंगे कि आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। और वो भी पिक हम कैसे करेंगे टेक्निक, हम नेचर, उस प्रोडक्ट के नेचर को देख के पता करेंगे। जैसे कि मान लीजिए दवाइयाँ, दवाइयाँ होती है ना, दवाइयाँ होती है, जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन सारी जो सारी चीजें होती है मेडिसिन वाली, उसमें एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी डेट जरूर होती है। अगर कोई चीज एक्सपायर हो गई और उसे इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो क्या होगा, खराब हो जाएगी। ठीक है ना? तो जब भी हम कोई सामान परचेज करते हैं, पहले हम परचेज करते हैं, फिर उसके बाद उसे सेल करते हैं। यहाँ पर हम परचेज को क्या नाम देते हैं, परचेज, और सेल में सेल को नाम नाम देकर के क्या देंगे, इशू। इशू का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उस सामान को भेज रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम परचेज कर रहे हैं, कोई सामान हमने परचेज करा आज 1 तारीख में, करेक्ट है ना, 1 तारीख में परचेज करा, तो जब मैं उससे, फिर मैंने 2 तारीख में परचेज करा, फिर मैंने 3 तारीख में परचेज करा, तो ऐसे करके मैं जब परचेज कर रहा हूँ तो मेरे पास ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है। तो जब कभी भी कोई भी सामान बनाने के लिए भेजा जाए तो कौन सा सामान पहले जाए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायरी से रिलेटेड है, तो हमें पहले क्वेश्चन करना पड़ेगा जो पहले आया है पहले वो पिके। तो उसे क्या बोलते हैं, फीफो मैन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन, ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। फर्स्ट, जो पहले आया पहले उसे बेचो, क्योंकि ये उस जगह पे इस्तेमाल होता है जैसे खाने पीने की चीजें हैं, या कोई ऐसी चीज जिसकी एक्सपायरी होने वाली है, तो कोशिश ये करा जाता है जो पहले आया पहले उसे बेचो, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले। तो ये टेक्निक बता दी जाती है अपने स्टाफ कि भाई हमारे यहाँ फीफो मेथड के हिसाब से वैल्यूएशन बनेगा, जो पहले आया जितने का माल आया पहले उसमें से माल जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। ठीक है? तो अगर इसको मेंटेन करना है तो कैसे करना होगा वो देखो आप। इसके लिए आप बनाओगे कैसे, देखो इसे, तो इसके लिए ऐसे बनाया जाता है। स्टोर, ये मार्केट में मिल जाता है आपको ना, ये रजिस्टर मिल जाता है, ये रजिस्टर मिलता है, जिस रजिस्टर में स्टोर अकाउंट, लेजर अकाउंट ऐसे लिखा होता है। और यहाँ पे हमने लिखा फीफो मैथड। इसके अंदर कैसे बनेगा ये देखो, लॉट्स, ठीक है, GRN, क्वांटिटी। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस तरीके का टेबल बना होता है, जिसके अंदर देखो पहला होता है लॉट्स। लॉट्स मतलब जो माल आ रहा है उसको हम डेट वाइज लिख देंगे, यहाँ पे लॉट नंबर 1, लॉट नंबर 2। जब माल आएगा तो रिसिप्ट में कॉलम में, और जब जाएगा तो इशू के कॉलम, और जब बचेगा तो बैलेंस। तो कैसे होगा देखो, जैसे मान लीजिए लॉट नंबर 1 है, पहले लॉट नंबर 1 हमारे पास आया, तो जब हमारे पास आएगा तो एक GR और नंबर आता है, जब हम माल आता है तो हम उसमें GRN नंबर लिखते हैं ना, उसमें भाई गुड्स रिसीव करते हैं तो उसको एक रिसीप्ट नंबर देते हैं। तो यहाँ पर रिसीप्ट नंबर लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, जैसे 56 लिख दे, 56। उसके बाद कितनी क्वांटिटी आई, हमारे पास आई 1500। कितने रुपए से आई, 10 यूनिट से। ठीक है, और कितना कितने वैल्यू की होगी, 15,000। तो इसका मतलब है आगे अगर हम इसे आगे फॉरवर्ड करते हैं तो बैलेंस हमारे पास अभी स्टॉक कितना रखा होगा, 1500, 10 रुपए की यूनिट के हिसाब से 15,000 की, राइट। तो हमारे पास ये कॉलम बन गया, जिसमें हमारे पास ये स्टेटस है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हो सकता है लॉट्स अब हमारा बिका, इशू हुआ, इसमें से कुछ माल इशू हुआ। तो जब इशू हुआ तो कितना हुआ, 1400 यूनिट इशू हुई। ठीक है, तो हमारे पास रखा हुआ ये माल है तो इसी में से जाएगा, रेट क्या यूज होगा, 10 रुपये। तो इसका मतलब 14,000 का माल चले गया, तो अब बचा कितना, 100 यूनिट बची, 10 रुपए के हिसाब से 1000, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब हमारे पास क्या हुआ, नेक्स्ट फिर से एक लॉट नंबर
टू आया, वो कितना आया, 3,000 यूनिट आई। 3,000 यूनिट आई 12 रुपए के हिसाब से, और कितना हो गया, 36,000, राइट। अब हमने क्या करा, अब हमारे पास ये आगे बढ़ा, तो जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा तो ये रेट तो अलग अलग है ना, तो मैं अलग अलग ही दिखाने होंगे कि 100 यूनिट हमारे पास रखी है 10 रुपए के हिसाब से 1,000 का माल, और हमारे पास अब 3,000 यूनिट और हो गई है 12 रुपए के हिसाब से 36,000 का प्रोडक्ट वैल्यू का। तो हम इसे अगर टोटल करेंगे तो ये हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा। तो अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक कभी किसी ने देखा है तो बताए, हम बता देंगे। तो यूनिट तो हमारे पास रखी है 10 रुपए वाली, और 3,000 यूनिट रखी है कितने की, 12। अब हमारे पास 2500 का ऑर्डर आया, कितने का, 2500 माल बेच या इशू करने का ऑर्डर आया कि हमें 2500 माल चाहिए, भेजना है। तो अब क्या होगा, फीफो मॉडल का मतलब क्या हुआ, पहले जो आया पहले वो जाएगा। तो इसका मतलब पहले 100 प्रोडक्ट ये इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, तो ये खत्म हो गए 1,000 रुपए के हिसाब से। अभी भी 2400 यूनिट और जानी है, तो 2400 यूनिट किसमें से दी जाएगी, 12 रुपए वाली। तो 2400 यूनिट यहाँ पे लोगे 12 रुपए के हिसाब से, कितना, 31,200। तो अब बचेगा कितना, 100 वाला तो खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो 3,000 में से 24 हो गए, 400 यूनिट, 12 रुपए के हिसाब से 4,800 का माल रखा हुआ। तो ये हमारा स्टेटस अभी एट क्लोजिंग पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर माल आया हमारे पास, फिर हमारे पास लॉट आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया, लॉट आया 2,400 रुपये, 2,400 का लॉट 3, 24 यूनिट्स आई हमारे पास, कितने की, 24 रुपए के हिसाब से आई। तो 57,000 की हो गई। माल तो कुछ गया नहीं अभी, तो ये लिखेंगे 400 यूनिट तो रखी हुई है 12 रुपए के हिसाब से, 4,800। और फिर और माल हमारे पास कितना हो गया, 24,000, कितने रुपए के हिसाब से, 24 के हिसाब से, कितना हो गया ये, 24, सॉरी 57,000। अब हमारे पास कुछ यूनिट चली गई, तो हम इससे पहले क्लोज कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या हुआ, कुछ यूनिट गई। अब यूनिट कितनी गई हमारी, 1,700 का ऑर्डर आया। तो 1,700 आया तो पहले तो 400 ये खत्म होगी हमारी। तो 400 यूनिट तो हमारी ये इस्तेमाल हो गई 12 रुपए के हिसाब से, 4,800। अब हमारे पास कितने और चाहिए हमारे को, 1,300 और चाहिए। तो 33 यूनिट हमने बेची किसमें से, इस 2,400 यूनिट में से बेची है, 24 रुपए के हिसाब से। तो वो कितना हो गया हमारा, 31,200। तो अब बचा कितना, 1,100 बचे ना, 1,100 यूनिट, 1,100 यूनिट बची 24 रुपए के हिसाब से, कितना, 26,400। तो इस तरीके से आप फीफो बनाओगे। फीफो का मतलब हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया पहले वो खत्म करो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले रिपीट, एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1,500 यूनिट परचेज करी 10 रुपए के हिसाब से, 15,000 की यूनिट आ गई। फिर उसको हमने यहाँ पे क्लोजिंग हमारा ये बन गया। फिर जब हमारे उसमें से 1,400 यूनिट गई, तो 1,400 यूनिट हमारे 1,500 यूनिट रखी हुई थी उसमें से चली गई, तो 100 बच गई। उसके बाद फिर हमने और 3,000 यूनिट परचेज करी, लेकिन 12 रुपए के हिसाब से, तो हमारे पास 100 रुपए की यूनिट होगी, और 100 यूनिट होगी, दो तो 3,000 यूनिट होगी 10 रुपए और 12 रुपए वाली। फिर हमारे पास 2,500 का जब ऑर्डर आया, तो पहले हमने वो वाला माल खत्म करा जो पहले आया, 100 रुपए, 100 यूनिट खत्म करी पहले 10 रुपए वाली। फिर उसके बाद 2,500 यूनिट हमने किसमें से ली, 3,000 में से। अब इसका मतलब 100 यूनिट तो खत्म हो गई, अब 400 यूनिट बची किसकी, 3,000 यूनिट में से, तो ये बच गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने 2,400 यूनिट और परचेज करी। तो हम लोग, हमारे पास अब 400 यूनिट हो गई और 2,400 यूनिट हो गई अलग अलग रेट की, 12 रुपए और 24 रुपए। फिर उसके बाद हमारे पास 1,700 का ऑर्डर आया, तो पहले पहले 400 वाला पूरा यूज किया हमने, 12 रुपए वाला, 12 रुपए के हिसाब से। और फिर उसके बाद 1,300 यूनिट हमने और ले ली किसमें से, नेक्स्ट में से, और इसमें 1,100 यूनिट। तो ये हमारा फीफो यूनिट था। ठीक है, थैंक यू।